दोस्तों, हिंदू मक्का मदीना क्यों नहीं जा सकते? एक न्यूज है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है और इसके मुताबिक ऐसा कहा जाता है कि जो मक्का मदीना है वहां पर भगवान शिव को कैद कर रखा गया है। इसे लेकर लोगों के मन में तरह तरह के सवाल आते हैं, जैसे कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा क्यों होती है, और क्यों यहाँ पर किसी भी हिंदू को जाने नहीं दिया जाता है, और क्यों यहाँ पर किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान शिव और मक्का मदीना के कनेक्शन के बारे में तो जानेंगे ही, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या ये बात सच है या फिर यहाँ पर कोई और ही राज छुपा हुआ है। हाँ, लेकिन इन रहस्य को जानने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, हो सकता है इस वायरल न्यूज के बारे में आप सभी ने काफी पहले से सुना होगा कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर भगवान शिव कैद है, और मुस्लिम जिस जगह पर पत्थर मारते हैं वो कोई और नहीं बल्कि भगवान शिव है, और जिन्हें यहाँ पर कैद करके रखा गया है। और यहाँ के लोगों को लगता है कि अगर कोई हिंदू यहाँ आकर शिव जी पर जल अर्पित करेगा तो वो आजाद हो जाएंगे, और इसी वजह से मक्का मदीना में हिंदू को नहीं जाने दिया जाता है। दोस्तों, इस वायरल न्यूज में कितनी सच्चाई है ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना खास क्यों है। ये बात तो आप सभी जानते होंगे कि सऊदी अरब एक इस्लामिक देश है और यहाँ पर इस्लाम को मान्यताएं दी जाती है। सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, और जहाँ पर जो करेंसी चलती है उसे रियाल कहा जाता है। लेकिन इस देश की राजधानी से ज्यादा इसके दो शहर मक्का और मदीना पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। और आपको बता दूं कि ये दोनों ही शहर सिर्फ सऊदी अरब में रहने वाले मुस्लिमों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए काफी अहम है। इस जगह पर हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं और ये मुसलमानों के लिए तीर्थ स्थल की तरह है। दोस्तों, जिस तरह हिंदुओं में ये मान्यता है कि अगर 4 धाम की यात्रा कर ली जाए तो उसके सारे पाप, कष्ट, दुख दर्द सब मिट जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इस्लाम धर्म में ये माना जाता है कि अगर मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन कर लिए जाए तो इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। और इसी वजह से दुनिया का हर मुस्लिम ये चाहता है कि वो मरने से पहले एक बार मक्का मदीना के दर्शन जरूर कर ले। इस जगह की कितनी अहमियत है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने या फिर किसी भी जगह पर नमाज क्यों ना पढ़े, वो हमेशा काबा की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ते हैं। जैसे कि जो मुस्लिम भारत में रहते हैं वो पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि मक्का मदीना हमारे देश से पश्चिम की तरफ है। जब भी लोग हज की यात्रा करने जाते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसे तवाफ कहा जाता है, और ये हज यात्रा का सबसे खास हिस्सा होता है। इसके बाद वो मदीना जाते हैं, और बता दूं कि मदीना वो जगह है जहां पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो हमने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन उस न्यूज और तस्वीर के बारे में भी जानना जरूरी है जो कि सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो चुकी है, और काफी समय से लोग इन सभी बातों पर यकीन करते हुए आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि ये सारी की सारी बातें अंधविश्वास के सिवाय और कुछ नहीं है। अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो आप ये बात तो जरूर मानते होंगे कि जब भी शिव जी की तीसरी आंख खुलती है तो प्रलय आ जाता है। तो भला इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि शिव जी को कैद किया जा सकता है, और क्या कोई भगवान को भी कैद कर सकता है? और फिर चाहे हम किसी भी धर्म को क्यों न मानते हो, लेकिन एक भगवान के घर पर दूसरे भगवान को कैद करने की बात सरासर गलत है। मक्का मदीना में आम इंसानों ने शिव जी को कैद करके रखा है, ये बात सुनकर ही ऐसी आती है। और साथ ही दुख भी होता है कि कुछ लोग न जाने किस मकसद से इस तरह की गलत खबरें फैलाते हैं, और कुछ भोले वाले मासूम लोग इन सभी बातों पर यकीन भी कर लेते हैं। और दोस्तों, हमें भी यहाँ पर अपना थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि कैसे कोई आम इंसान भगवान को कैद कर सकता है, यानी जो सबका विनाश करते हैं उन्हें आके कोई कैसे कैद कर सकता है। हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बात को नहीं मानते हैं कि मक्का मदीना में शिव जी कैद है, लेकिन वो इस बात को जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल मुस्लिम जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास मौजूद एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकरीद के पर्व पर सभी हज यात्री इसी मौके पर शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर जो भी लोग आते हैं वो यहाँ पर तीसरे दिन वो इन 3 बड़े खम्भों को शैतान समझकर पत्थर मारते हैं, और इस रस्म को पूरी करने के साथ ही हज यात्रा पूरी हो जाती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कुछ लोगों का कहना यह है कि ये जो 3 बड़े खम्भे हैं यही शिवलिंग हैं, और इन्हीं खम्भों के नीचे शिवलिंग स्थापित किए गए हैं। तो दोस्तों, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, और इस बात का सच कुछ और ही है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी सबसे पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत इब्राहिम के लिए उनकी औलाद से ज्यादा पसंदीदा और अजीज चीज क्या हो सकती थी।
क्योंकि इनकी जो औलाद थी वो काफी समय के बाद पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे काफी ज्यादा प्यार भी करते थे। तो अब यह अल्लाह का हुक्म था तो उसे मानना तो पड़ता ही। और जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने के लिए जा रहे थे तो उसी समय रास्ते में एक शैतान मिला और उसने हजरत इब्राहिम से कहा कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि इस उम्र में बेटा होना भी मुश्किल है और साथ ही आपका बेटा इतने समय के बाद बुढ़ापे में जाकर पैदा हुआ है और आपका ये बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम अपने जिगर के टुकड़े की कुर्बानी कैसे दे सकते हैं। हजरत इब्राहिम ने जब शैतान की ये सारी बातें सुनी तो वो काफी गहरी सोच में पड़ गए और उनका अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर बाद में उन्होंने सोचा कि ये सब गलत है और अल्लाह की फरमाइश ही सबसे पहले है और फिर हजरत इब्राहिम अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए चले गए। लेकिन कुर्बानी देते समय हजरत इब्राहिम भावना में न बह जाएं, तो इसी वजह से उन्होंने कुर्बानी देते समय अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन दोस्तों खुदा खुद कैसे किसी के साथ बुरा कर सकते हैं। वो तो सिर्फ हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहे थे और इस परीक्षा में हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए और इसी वजह से खुदा ने हजरत इब्राहिम के बेटे की जगह कुर्बानी के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और उसी समय से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। और यही वजह है कि जब हज यात्री जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो उसके बाद वो शैतान को पत्थर मारने चले जाते हैं और ये वही शैतान है जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और हज यात्री शैतान को पत्थर मारने के बाद खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा और फिर चाहे ये शैतान उनके मन के अंदर हो या बाहर की दुनिया में, और वो हमेशा सच्चे मन से खुदा की इबादत करेंगे। यानी कि ये कोई शिवलिंग नहीं है बल्कि यहाँ पर ये जो 3 खंबे हैं वो शैतान का प्रतीक है और इस पर पत्थर मारने के बाद लोग अपने मन के अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ऐसा नहीं है तो वहाँ पर हिंदुओं को क्यों नहीं जाने दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो या फिर चाहे कोई भी धर्म हो, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उन्हें काबा के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुसलमान नहीं है तो वो सच्चे मन से अल्लाह पर यकीन नहीं करता है और जो सच्चे मन से अल्लाह पर यकीन नहीं करता है उसे काबा के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाता है। और यहाँ से वही लोग जाते हैं जो सच्चे और पवित्र मन से अल्लाह को मानते हैं। दोस्तों से ऐसे भी समझा जा सकता है कि अगर आपका घर है और कोई आपकी इज्जत नहीं करता है तो आप उसे अपने घर में आने देंगे? नहीं ना। और हर कोई यही चाहेगा कि जो कोई भी हमारे घर में आए वो कम से कम हमारा सम्मान करे। और यहाँ के लोगों का भी यही मानना है कि जो कोई भी काबा में प्रवेश करता है वो अल्लाह को सच्चे मन से माने और उस इंसान के लिए सबसे पहले अल्लाह होने चाहिए, उसके बाद ही कोई और चीज़ हो। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मक्का मदीना से जुड़ी सारी बातें काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। वैसे आप सभी इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप आगे भी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।